क्या महादेव शिव सिर्फ कैलाश पर्वत पर बसते हैं? नहीं, पौराणिक कहानियों में महादेव का एक और निवास बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले पहाड़ों पर समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई पर वैदिक काल में उस जगह को मणिमहेश कहा गया। मणिमहेश, जहां महादेव मणि के रूप में विराजमान हैं। इंटरनेट पर जाएंगे तो उस मणि की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी, पहली नजर में धोखा हो जाएगा कि ये चकाचौंध सूरज की रोशनी है। लेकिन ऐसा है नहीं। सूरज उस मणि से ठीक विपरीत दिखाई देता है, यानी उस पर्वत पर एक ही वक्त में दो रोशनियां दिखती हैं, पहली सूर्य की और दूसरी महादेव के मणि रूप की। कैलाश पर्वत की तरह मणिमहेश पर्वत की चोटी पर भी आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक कोशिश आज हम भी करेंगे। उन दुर्गम रास्तों पर चलेंगे, ऑक्सीजन की कमी से लड़ेंगे, बर्फीले तूफान से भिड़ेंगे और बेहद करीब से देखेंगे उस अद्भुत पर्वत की चोटी पर महादेव के मणि रूप को। बोले, 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 बोले। एक ऐसा सफर, कुछ ऐसी तस्वीरें, महादेव का एक ऐसा रहस्य जिसे देखते ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। तैयार हो जाइए कुछ ऐसी तस्वीरों के लिए जो रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। मणिमय कैलाश, तो मणिमय कैलाश का अर्थ यही कहा जाता है कि विद्वान लोग ने शास्त्र में यह अर्थ निकलता है कि मणि एक प्रकाश की तरह चमकते रहता है। ये परमात्मा का जो है तेजस्वी रूप है। जो हम सोचता है जो सर्प वाला जो मणि समझते वो उस मणि नहीं है। जो यहाँ मणि में जो है भगवान महादेव का जो मणि जो प्रकाश है मणि की तरह चमकते रहते हैं। तो मतलब मणि को दृष्टांत देते हुए मणि की तरफ जो है प्रकाश चमकते रहते हैं रात दिन जो है। तो ये अर्थ निकलता है। परंतु लोगों को यही सोचते हैं मणि मणि भगवान तो महान है ना जी। मणि तो एक अणु होता है, एक छोटा सा चीज़ है ना जी। भगवान तो विशाल प्रकाशमान है, मणि तो छोटा होता है। तो अपना आदमी सर अपना अपना भाव है लोगों का समझ। भगवान शिव के चमत्कारों से जुड़े कई किस्से और कहानियां सुने भी हैं और पढ़े भी, लेकिन ऐसा बहुत कम ही सुनने और देखने को मिलता है जहां भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को स्वयं साक्षात दर्शन देते हुए। हिमाचल में हर साल ऐसी ही एक यात्रा होती है। इस यात्रा को पूरा करने वाले लोगों को
मणि के रूप में भगवान शिव शंकर के दर्शन होते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को मणि महेश यात्रा कहा जाता है। यात्रा की शुरुआत हमने वहीं से की जहां से सभी करते हैं, यानी भरमौर के 84 मंदिर से। माना जाता है कि 84 मंदिर का निर्माण 84 सिद्धकों के नाम पर हुआ था, जिसके चलते इस मंदिर की परिधि में 84 छोटे और बड़े मंदिर शामिल हैं। भरमौर के धाम में भगवान शिव के साथ ब्राह्मणी या भरमनी देवी की भी आराधना होती है। यहाँ पूजा किए बगैर मणि महेश की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसा क्यों है, इसके लिए एक पौराणिक कहानी का हवाला दिया जाता है। कभी देवता लोग देवता के पास मिलने जाते हैं, कोई बातचीत करना हो, किसी चीज़ की सलाह लेनी हो, इस प्रकार से अपने अपने बैठक में सब मुलाकात करते हैं। तो दिग्गज है, वो दिग्गज के पाल इस क्षेत्र का दिक्पाल है, इसलिए वहाँ भी जाते हैं। और साफ हुकूमत ऑर्डर जो चलता है माता ब्रह्माणी का, यहाँ किसी के नहीं चलेगा, शिव का नहीं चलेगा, कोई देवता का नहीं चलेगा। माता जी की जो मर्जी होगी ब्रह्माणी देवी का वही होगा। ब्राह्मणी देवी नाराज होकर 84 मंदिर से इस जगह पर आ गईं, जो मणि महेश यात्रा का दूसरा पड़ाव है। पहले लोग इस तालाब में डुबकी लगाते हैं, फिर माता के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद ऊपर की चढ़ाई के लिए रवाना होते हैं। दरबार के इस कुंड का चमत्कार भी कुछ कम नहीं है। इस सरोवर में पानी कहां से आता है ये कोई नहीं जानता, बस मंदिर के नीचे से पानी बहता रहता है। आज इसका पानी कई गांव की प्यास बुझाने में काम में आता है। यहां से हंसल तक हमें गाड़ी से जाना होगा। यहां से करीब 14 किलोमीटर लंबा पैदल सफर शुरू होगा। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद उस मणि महेश पर्वत के दर्शन होते हैं, जहां महादेव की मणि की चमक दिखाई देने का दावा होता है। हमें हंसल से शिव का घरात, वहां से भैरव घाटी, फिर गौरी कुंड, इसके बाद मणि महेश पर्वत तक जाना था। शुरुआत में चढ़ाई आराम से होती है, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती है वैसे वैसे रास्ते कठिन होते जाते हैं। खतरा बढ़ता जाता है, ऊपर से कभी भी आफत की बारिश हो सकती है। इस बोर्ड को देखिए जरा, इसका सीधा मतलब यह है कि इस पूरे रास्ते में जगह जगह पर बड़े बड़ी चट्टानें गिरती रहती हैं। लेकिन इन खतरों और परेशानियों पर उस मणि का रहस्य भारी पड़ता है, जिसकी चमक आज पहली बार टीवी कैमरे में कैद होने वाली बहुत हल्की कोई आवाज तो आ रही थी, शायद कोई झरना था। इस आवाज को रिकॉर्ड करना मुश्किल था, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जो भी इस यात्रा में आता है
कहते हैं कि उस दौरान भगवान शंकर इस जगह पर कुछ दिन ठहरे थे। वो गुफा अब इस झरने के पीछे किसी कोने में है जो अब नजर नहीं आती। आगे अभी और कई कहानियां हैं, कई खतरनाक मोड़ हैं, दम फुला देने वाली चढ़ाई है। उसके बाद दिखेगी मणि महेश पर्वत की वो रहस्यमयी चमक। जिसे लोग महादेव से जोड़कर देखते हैं। आखिर कैसा होगा वो नजारा? इतनी मेहनत के बाद क्या हमारी टीम उस चमक को टीवी कैमरे में कैद कर पाएगी? पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर महादेव का वास है, जिससे वहां कोई नहीं पहुंच पाता। या तो उसको कहीं बाहर से एक लाइट का सोर्स मिल रहा है और उसको वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो तब वो चमकती है। या जैसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसमें अपनी एक कहीं की एक आणविक क्रिया हो रही है और उसके वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो चमकते हैं, जैसे रेडियम है। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या कारण हो सकता है। क्या कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जो ऐसे चमकता है जिसको आप वो कह रहे हैं, और रेडियो एक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है। वो एक अपने आप में कहीं की कुदरत का चमत्कार है, उसको हमें देखना चाहिए। वो एक विजुअल डिलाइट है वो हम सब के लिए। अगर वो आस्था की बात है तो अगर उससे कोई एक कहें कि उसका कोई सामाजिक दुष्प्रभाव नहीं है, तो ऐसी मान्यताएं अगर जारी भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसा ही दावा मणि महेश पर्वत को लेकर भी होता है। कहते हैं साल के 6 महीने महादेव इसी पर्वत पर रहते हैं, इसलिए वहां चढ़ाई नामुमकिन है। लेकिन दूर से एक तेज रहस्यमयी चमक जरूर दिखाई देती है, जिसे लोग भगवान शिव से जोड़कर देखते हैं। रोशनी को देखने के लिए हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन रास्ते में हमें कुछ लोग ऊपर से उतरते हुए दिखाई दिए, जिनकी बातों ने हमारी हिम्मत को तोड़ दिया। इन बातों से थोड़ी निराशा हुई थी। हो सकता है मौसम खराब होने की वजह से इन लोगों को चमक नहीं दिखाई दी है। उम्मीद थी कि मौसम अच्छा हो जाए और हमें वो मणि दिख जाए। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव के करीब थे, जिसका नाम है गौरीकुंड। कैलाश पर्वत की पहली तस्वीर इसी गौरीकुंड से दिखती है। मणि महेश नजर तो आने लगा था, लेकिन अब भी हमसे काफी दूर था। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। रात के अंधेरे में भी हमारी टीम लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी, क्योंकि सुबह पहुंचकर हम नागमणि का दर्शन कर सके। कैलाश पर्वत भी कहते हैं। लोगों ने बताया कि सुबह 4 बजे के आसपास वो नागमणि की चमक दिख सकती है। इसलिए हमने भी फैसला कर लिया, आज नागमणि की चमक को अपने कैमरे में किसी भी तरह कैद कर लें। इस जगह से मणि महेश यानी कैलाश पर्वत करीब 4000 फीट ऊपर है। यहीं से नागमणि के दर्शन होते हैं। यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है, इससे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो दिव्य चमक
यहीं से दिखाई देती है। क्या हमें भी वो मणि महेश तस्वीर हकीकत है, इसे जानना भी जरूरी है। सुबह होते ही मणि महेश की एक एक तस्वीर बिल्कुल साफ दिखने लगी। सामने मणि महेश का कैलाश पर्वत, उसके नीचे एक झील और झील के चारों ओर लोगों की भीड़। सबकी निगाह मणि महेश के कैलाश पर्वत पर थी। मणि महेश पर मेले जैसा नजारा था। हमारे कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका था। मणि महेश की वो दिव्य मणि, सब अपने अपने काम में जुटे थे। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली थी, मणि महेश पर्वत का कुछ हद तक कैलाश पर्वत जैसा दिखना, जो काफी हैरत करने वाला था। इसी पहाड़ के नीचे एक झील है जिसमें लोगों की गहरी आस्था है। इसकी मान्यता है कि महादेव इस कुंड में स्नान करने आते थे और पार्वती माता नीचे गौरा कुंड में नहाती थी। मणि है।